ये अमेरिका की तारीख की बदतरीन कालों में से एक काल है कि ट्रंप ने नेतन्याहू की इतनी बेइज्जती की है, ये झाड़ नहीं फिराई, उसको पहले माँ बहन की गालियां दी हैं और कहा, अब यानी उसने जो वर्ड गालियों वाला इस्तेमाल किया वो यहां बता नहीं सकते, लेकिन ओपनली उन्होंने कहा कि मैंने तुझे जेल जाने से बचाया। ट्रंप ने कहा मैं ना होता ना तो ये शान फरामोश इंसान है। अगर तुमने कहा कि उसके साथ धमकी दी कि अब तुमने लिबनान में बमबारी की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर इसराइल दुनिया में तन्हा हो जाएगा। उसने कहा एक तुमने हिजबुल्लाह के कमांडर को मारने के लिए पूरी बिल्डिंग्स उड़ा देते हो आम लोगों की। ट्रंप ने कहा कि यही वो वजह है कि आज पूरा वर्ल्ड इसराइल से तुमसे नफरत कर रहा है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये इतनी तबाहकुन है, इतनी तबाहकुन है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ट्रंप ने सारी चीजें लीक करवा दी। देखिए, जब ये ज़हन में रखिएगा, ये ट्रंप की मर्जी के बगैर लीक नहीं हो सकती थी। वो खुद डायरेक्टली बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसने बाराक रेविड से ये तमाम चीजें क्लियर करवाई। अब एक बात क्लियर हो गई है इसमें, अमेरिका डरा हुआ है ईरान के मिसाइलों से। ये बात 100% है, अमेरिका डरा हुआ है, उसकी चमड़ी वाकई उधेड़ी जा रही है ईरान की जानिब से, हालात खराब हैं। तो अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है और उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब है। तो अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में इस वक्त आया हुआ है। देखिए, उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ मामलात कितने ज्यादा खराब हैं, ईरान के मिसाइल आगे हम बचा नहीं पाएंगे। अब जब ये सूरत हाल हुई सीज फायर की तो गल्फ कंट्रीज ने ट्रंप से रब्ता किया कि ये क्या मजाक है। जाहिर सी बात है वो ट्रंप को कह रहे तुमने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने। तो जब ऐसी सूरत हाल है, अमेरिका की तबाही है, नेवी की तबाही है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर ईरान अटैक करेगा तुम सब उधेड़ दिए जाएंगे। तब डोनाल्ड ट्रंप को तब ये चढ़ी थी कि मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं और तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि हालात खराब है, तमाम चीजें तबाही की तरफ जा रही हैं। जब ये सिनेरियो है तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप इस वक्त बेचैन है, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, चीजें ठीक फिट नहीं बैठ रही, हालात खराब है। ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो अमेरिका के लिए सूट नहीं कर रही। तो ऊपर से आप देखें ईरान ने वो यानी पूरी तरह अपने मिसाइल वो तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा अब नहीं छोड़ना। अब आप ये सोचे ना कि इसराइल ने लिबनान के इलाके फतह कर लिए हैं, तो जब आप ये करेंगे, हरकतें करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अगले चुप करके बैठे रहेंगे? हाँ जी, आज आप कर लो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अगले आपको सांस भी नहीं लेने देंगे। तो आप किसी गलत फहमी में अगर जी रहे हैं ना तो बाहर आ जाए उस गलत फहमी से। ये नहीं होने वाला, ये किसी सूरत नहीं होने वाला। किसी गलत फहमी में ना जीना कि ऐसा मामला होगा और ऐसी सूरत हाल सामने आएगी। बहरहाल अमेरिका के लिए एक चीज तो बहुत ज्यादा तबाकुन हो गई अब, और वो इस पूरे के पूरे खेल में अब अपने आप को बिल्कुल तनहा समझ रहा है। देखें, पूरी दुनिया में उनकी रेपुटेशन दांव पर लग गई है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि खाली ऐसा नहीं है कि रेपुटेशन आपकी दांव पर लगी है, फ्रांस से लेकर यूरोप से लेकर तमाम ममालिक ने अमेरिका को ये कहना शुरू कर दिया है कि आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, हम आपके साथ इस पूरी लड़ाई के अंदर किसी सूरत नहीं खड़े। आप कहां पर जा रहे हैं, आपकी सूरत हाल क्या है, क्या आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात अमेरिका को जाहिर सी बात है हजम नहीं हो रही, उनको गुस्सा भी है इस बात का, लेकिन कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। और देखिए, ईरान की जंग रिज्यूम होने का मतलब है कि ट्रंप के प्लान के टुकड़े टुकड़े हो जाना। ये बात आप समझे, ट्रंप के प्लान के टुकड़े टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं इस वक्त। यानी अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो तेल की कीमतों को कैसे मैनेज करे। एक्सन मोबिल ने ऑलरेडी कह दिया $160 बैरल पर तो 2-3 हफ्तों में कीमतें जाने वाली हैं। पूरा वर्ल्ड बेजार है और ट्रंप को सबसे बड़ा खदशा ये लगा हुआ है कि अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो फिर आने वाले वक्त में ये सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे और ये पॉसिबिलिटी है कि ये चाइनीज कैंप में चले जाएं, रशियन कैंप में चले जाएं। देखिए, इस वक्त सबको अपनी मईशत बचानी है, कोई ये ट्रंप और इन चीजों की परवाह नहीं कर रहा, सबको अपना आप बचाना है। सब अपनी चमड़ी इस वक्त बचाने में लगे हुए हैं, कोई इनकी परवाह क्यों करेगा? आप बताएं, क्या अमेरिका इस सूरत हाल के अंदर समझता है कि उसकी परवाह दुनिया करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ये वो असल में पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको ये लगता है कि नहीं, गेम हमारे हाथ से निकल गई है। और अब जाहिर सी बात है, अमेरिका की नेवी ने कह दिया है कि हम इस तैयारी के मूड में नहीं है। ऊपर से वो मिसाइल पर मिसाइल मार रहे हैं, ये और चीजें अटैक हो रही हैं। कल कुवैत पर जिस तरह हमला हुआ है अमेरिका के अड्डों पर, और अमेरिका के फौजी उसमें मारे गए हैं, पैनिक है। बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाए, बहुत बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाए। ईरान ने अमेरिका के साथ
सारे मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए और जैसे ही ये ऐलान हुआ तेल की कीमतें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई हैं, गोल्ड क्रैश होना शुरू हो गया, तेल की कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई। और सिनेरियो ये हुआ है, ईरान ने कहा कि हमने कहा था कि इजराइल लिबनान में कोई एक्शन नहीं करेगा। कल इजराइल ने लिबनान में एक एरिया को फतह कर लिया है, इलाके पर कब्जा कर लिया, वहां झंडा अपना लहरा दिया। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि सारी की सारी वायलेशन होगी, सारे के सारे मुज़ाकरात, मैसेजेस पाकिस्तान के जरिए, दीगर के जरिए सब कुछ उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। अब सिर्फ वॉर होगी और इस सूरत हाल में ज़हन में रहे, अब सीज फायर के टुकड़े टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी पहली बात यह है, 4 दफा अमेरिका ने अटैक किया, ठीक है, ईरान ने अटैक किया है, उसको रिटेलिएट किया, लेकिन अमेरिका ने भी तो किया है ना अटैक। अमेरिका ने 4 दफा हम पर अटैक किया है और अमेरिका ने हम पर जो अटैक किया है ये वो तबाहकुन सूरत हाल है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी अमेरिका ने हम पर अटैक किया, हमने रिटेलिएट किया, ये भी सीज फायर की उन्होंने कहा खिलाफ वर्जी हुई। उन्होंने कहा जब इस लेवल की सीज फायर की खिलाफ वर्जी है तो फिर बताएं कि हमने क्या करना है। यानी ये वो सिनेरियो बन गया है अमेरिका के लिए, इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है, इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि जिसका तसव्वुर भी करना इस वक्त मुश्किल हुआ पड़ा है। सो एक तरफ तो उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब सिनेरियो ये है कि अब आखिरी हद तक, यानी मार्केट तो इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। तो ये बात अब आप ज़हन में रखिएगा, अब लड़ाई किसी भी वक्त हो सकती है और ईरान आज ऑफिशियली मुज़ाकरा से पीछे हट गया है। और जो सबसे खतरनाक यहाँ पर सूरत हाल होने वाली है वो है बाबुल मंदब बंद होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो आपने देखा है ना, अब बाबुल मंदब बंद होने वाला है। आज एक्सॉन मोबिल वालों ने कहा है कि हमें खतरा है कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर, उन्होंने कहा 3 हफ्तों के अंदर अंदर हमें खतरा ये है कि तेल इस वक्त $160 बैरल पर जाने वाला है, कोलैप्स होने वाली है इकोनॉमी से, सब कुछ तबाह बर्बाद होने वाला है। और इतनी बर्बादी होने वाली है, इतनी बर्बादी होने वाली है कि हमें नहीं लगता कि इकोनॉमीज और ये तमाम चीजें संभल पाएंगी। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है। ये आप अंदाजा कर लें कि ऐसा मामला जब सामने आ रहा है, जब ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है, तो कोई बेवकूफ है शख्स कि वो ऐसे सारे सिनेरियोज को, ऐसी लड़ाई को किसी भी तरह से पॉजिटिव देखे। ये असल में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आपको नजर आ रही है। अब अमेरिका के लिए ये वाहिद जो चैलेंज है वो इतना बड़ा बना हुआ है। अब देखिए गल्फ कंट्रीज उनको अटैक नहीं करने दे रही और यहाँ पर सारे मुज़ाकरात मुअत्तल है, सारी चीजें मुअत्तल है। अब ये ज़हन में रखिएगा, अब जो असल बहरान है वो दुनिया देखेगी, क्योंकि इससे पहले रेड सी को बंद नहीं किया गया। ईरान ने तो आज बड़ा क्लियरली कह दिया है ना कि हमने उसके बाद अब रेड सी को भी बंद करना है और इस सूरत हाल में कंप्लीटली ब्लॉक होगा। अब असल में आप ये सोचें कि जब बाबुल मंदब बंद होगा तो फिर तो सब कुछ कोलैप्स होगा। यानी रेड सी को बंद करने का मतलब ये है कि पाइपलाइन से जाने वाला तेल भी बंद, और यूरोप को तो 1 लीटर भी तेल अब गल्फ कंट्री से नहीं मिल पाएगा। तो सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान ने इसराइल पर डाल दी है। वो कह रहे हैं कि जाकर इनसे पूछें, और मुज़ाकरा से वॉकआउट कर गया है। देखिए मुज़ाकरात के लिए ऐलान की जो पेश की शर्त थी कि लिबनान में जंगबंदी होगी और इसराइल हमले नहीं करेगा, मगर इसराइल ना सिर्फ हमले जारी रखा बल्कि लिबनान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर गया है। तो अमेरिका से जाकर पूछे, या जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं या मुज़ाकरात करने वाले, उनसे पूछें कि ये क्या है। अब ईरान मुज़ाकरा से वॉकआउट कर गया कि तुम लोगों ने पेश की शराइत तो मानी नहीं, तो मुआहदे की शराइत को कैसे मानोगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए अब नाए हॉर्मज़ अगर ईरान मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है तो एक मरतबा फिर जंग शुरू हो जाएगी, और ये जंग अमेरिका की जानिब से ना तो यूरेनियम के लिए होगी ना रजीम चेंज के लिए, बल्कि इस मरतबा ये जंग अबनाए हॉर्मज़ पर मुकम्मल कब्जे करने की कोशिश के तौर पर होगी। देखिए ट्रंप अब यूरोप को कन्विंस करेगा कि ईरान आए रोज तुम्हें तंग करता रहेगा, इससे बेहतर है एक बार मिलकर ईरान का किस्सा तमाम कर दे, वरना तेल को भूल जाए। यूरोप शरीक हुआ या ना हुआ, दुनिया की मईशत को ईरान अपनी मर्जी के यानी मुताबिक चलाएगा और तबाही के दहाने पहुंचा सकता है। अब रेड सी बंद हुआ तो ये लावा जो काफी देर से पकड़ा है ये फटने वाला है, ये फट जाएगा। अब या तो यूरोप मुकम्मल तौर पर इस जंग में कूद पड़ेगा या फिर अमेरिका को गुड बाय कह देगा। अगर यूरोप कूदा तो रशिया तो इसी इंतजार में बैठा हुआ है, वो तो यूरोप को नहीं छोड़ेगा। ईरान से बराह रास्त मुआहदे करेगा यूरोप तो बचेगा। देखिए ईरान के मुतालबात के जवाब में इजराइल पर जो यानी आप ये समझ ले पाबंदियां होंगी वो उसको आयद करना पड़ेंगी यूरोप को। यूरोप को अगर अपने आप को बचाना